हेलो एवरीवन, आई एम रजनी। मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ओबेसिटी के बारे में बताया था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम कास्ट इंडिया के साथ जुड़ के एक अच्छे मोटिव पे काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को आगे लोगों तक भी पहुँचे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारी हेल्प करें कि हम आगे इस मैसेज को आगे तक पहुँचा सकें। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ओबेसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें बढ़ जाती हैं और उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। और मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि मैं ये बताऊंगी कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो ही हम गलत तो नहीं ले रहे हैं, तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगी। तो नॉर्मली क्या है कि हम बहुत भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में मतलब कुछ भी आता है जल्दी जल्दी खा के खा लिया, चाहे केले ही खा लिया या कुछ नहीं तो दही खा के चले गए या एक गिलास दूध ही पी लिया, एक गिलास दूध पी लिया, साथ में बनाना ले लिया। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं, दही तो बड़ी हेल्दी है और केला तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जिस टाइम पे आप उसे ले रहे हैं वो टाइम सही है? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप ले रहे हैं क्या वो सही है? दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि रॉ वेजिटेबल्स हो गए या बनाना है, एप्पल है, वॉट एवर, कोई भी फ्रूट है, दही है, ये सब अच्छी हैं, लेकिन किस टाइम पे लेनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम सुबह के टाइम पे जो फूड ले रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। नॉर्मली हमें चाहिए कि हम हाई प्रोटीन फूड लें और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लें, लेकिन वो इसका उल्टा रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगी आपको सुबह के टाइम पे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह येलो फ्रूट्स मतलब बनाना हो गया, बेसिकली इसे अवॉइड करना है क्योंकि इसमें हाई मैग्नीशियम एंड पोटेशियम होता है, जो अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये आपके बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो सुबह खाली पेट आपको बनाना नहीं लेना है। दही फ्लेवर्ड दही हो चाहे नॉर्मल दही हो, दही बहुत अच्छी है और नॉर्मली लोग कहते हैं इज़ वेरी गुड फॉर, मतलब एवरीवन नोज़ कि गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस इट इज़, लेकिन अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे ले रहे हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो वो उसको और ख़राब कर देंगे। तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट मतलब कोई भी खट्टा फ्रूट, चाहे वो लेमन है चाहे वो ऑरेंज है, इसमें विटामिन सी होता है, वेरी गुड फॉर स्किन। लेकिन अगर आप उसको खाली पेट सुबह ले रहे हैं तो ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकता है और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी। तो सुबह के टाइम पे खट्टे फ्रूट नहीं खाओ। ठीक है, इसके अलावा हम पैक्ड जूसेस ले लेते हैं जो बाहर के मार्केट के जूसेस आते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और प्लस उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सुबह के टाइम पे शुगर से रिलेटेड चीज़ें कम खानी है क्योंकि वो हमारे पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सुबह के टाइम पे ये लें। हाँ, लेकिन आप घी का जूस ले सकते हैं। घी का जूस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, फॉर हार्ट, फॉर बीपी प्रॉब्लम। तो आप घी का जूस लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये नेचुरल भी है, घर का ईज़िली इसमें आप निकाल सकते हैं घर पे, तो आप इसे यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा आप सुबह के टाइम पे जैसे मफ़िन्स हो गए या हम टोस्ट वगैरह बड़ी जल्दी जल्दी भागते हुए खा लेते हैं, तो वाइट ब्रेड ये भी नुकसान करती है, इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है और वो ब्रेड खाते हैं तो उनको जलन होनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को आप नोटिस करके देखिएगा। ठीक है, अब हमें खाना क्या है, सुबह के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें खाना है। तो सुबह के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जो रिच इन प्रोटीन हो और एंटीऑक्सीडेंट्स हो। तो आप जैसे कोई भी बेरीज़ ले सकते हैं, ब्लू बेरीज़ हो गई, वो लो इन कैलोरी भी होती है और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो आप कोई भी स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लू बेरीज़ हो गई, ब्लैक बेरीज़ हो गई, कोई भी बेरीज़ आप ले सकते हैं सुबह के टाइम पे। इसके अलावा आप मतलब एग ले सकते हैं। एग इज़ गुड फॉर हेल्थ।
एग बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग एग नहीं खाते हैं वो इसकी जगह सोयाबीन भी खा सकते हैं, सोया पनीर भी खा सकते हैं, जिसे हम टोफू भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम मॉर्निंग के टाइम पे आप पपाया ले सकते हैं। पपाया इज़ वेरी गुड फॉर पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन या हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, गुआवा और पपाया। आप 15 डेज़ रेगुलर लेके देखिए, आपको देखो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगी, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर करता है, ठीक है। और सुबह के टाइम पे आप ग्रीन टी लें, मतलब वैसी वाली नॉर्मली लोग बेड टी लेते हैं, तो उसे अवॉइड करके ग्रीन टी, ब्लैक टी या इस तरह की कोई भी टी लें, ठीक है। या आप किसी काढ़ा पे जा सकते हैं, कोई काढ़ा आप ले सकते हैं जो हम घर में नॉर्मली बना लेते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि हमें काढ़ा कैसे बनाना है और वो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा। और इसके अलावा हम नट, मतलब जो लोग नॉनवेज या एग वगैरह नहीं लेते हैं तो वो नट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा क्योंकि ये भी आपका प्रोटीन में है। लेकिन अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो वो इस चीज़ को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले, उसके बाद ही इस चीज़ को लेना है, मतलब नट्स और एग वाली चीज़ थोड़ी सी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, बीपी की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया कि जूसेस आपको अवॉइड करने हैं जो बाहर वाले हैं, घर का आप फ्रेश फ्रूट जूस बना के ले सकते हैं। और मतलब मफ़िन्स वगैरह होगा ये नहीं लेने हैं, पोहा, उपमा, इन सब चीज़ों में लें आप इनको। ये मतलब लाइट भी होता है, न्यूट्रिटिव भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट इसमें ज़्यादा होते हैं, लो कैलोरी फूड होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है सुबह के टाइम पे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको अपनी डाइट के बारे में कुछ और भी जानना है या आप कुछ चेंजेस चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचा पाएँ। आप लोगों के थ्रू भी लोगों को काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको ये बताऊँगी कि जब मतलब कोविड के बाद लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है, खासकर जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ गई है और बाल झड़ने लगे हैं, तो इसको हम कैसे रोकें, इसके लिए हम क्या चीज़ ऐसा करें कि इसमें हमें हेल्प मिले। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सुबह के टाइम पे हमें क्या चीज़ लेनी है ऐसी जो हमारी इस चीज़ को क्योर करेगा और इसमें हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको और भी कोई भी जानकारी लेनी है यू कैन डिस्कस टू अस। थैंक यू सो मच।